हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो भाई क्या हाल चाल है तुम सबके, सारे वाले एकदम बढ़िया हो। फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और भैया पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर भी, जहां पर तुम लोगों का उदय बैच चल रहा था क्लास 9th का, और मैथ्स के ऑलरेडी हम छठे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। ठीक है, और रेखा एवं कोण में हमने काफी सारी चीजों के बारे में बात कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने समांतर रेखा और तिर्यक रेखा और उससे संबंधित जो हमारे कोणों के प्रकार थे उनके बारे में बहुत अच्छे से बात करी थी। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखी एक बार देख लेना, वहां से हमने काफी सारी चीजें समझी थी। आज की क्लास में उन्हीं चीजों पर हम जो क्वेश्चन बेस्ड है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। और एक टॉपिक जो कि एनसीईआरटी से हटा दिया गया है बट बहुत बेसिक सा टॉपिक है, ठीक है, उसे भी हम कवर करेंगे, जिसका नाम है कोणों के त्रिभुज के कोण योग का गुण। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान है, तुमने पहले भी वो पढ़ रखा है, तुमने पहले भी उस पर आधारित सवाल जो है वो कर रखे हैं। और आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसे ही सवाल जो टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़े थे उनसे जरूरी, उनसे जुड़े हुए और एक नए टॉपिक पर आधारित करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने हमारा समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि भैया समांतर रेखाएं क्या होती हैं, है ना। समांतर रेखाएं और उसके साथ तुम्हारा तिर्यक रेखा, समांतर रेखा व तिर्यक रेखा, ये दोनों हमने देखे थे। उसके अलावा इसके बाद हमने देखा था तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण। तो यानी कि यहां पर हमने देखे थे हमारे अलग अलग तरीके के कोण, ठीक है, जिसमें हमने देखा संगत कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, अंतः कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण क्या होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा हमने यहां पर पढ़ी थी कोणों से संबंधित अभिग्रहितियां और अभिधारणाएं, है ना। अभिग्रहितियां और प्रमेय, सॉरी अभिधारणाएं बोल रहा हूं, अभिग्रहितियां व प्रमेय, ठीक है, जो हमारे इन्हीं कोणों से संबंधित थी। जैसे हमने पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो सभी संगत कोणों के युग्म समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। इसके अलावा अगर तुम किन्हीं दो रेखाओं को सिद्ध कर दो कि भैया उनकी तिर्यक रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही है कि कोई एक संगत कोणों का युग्म भी बराबर हो जाए, तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो हम कहते हैं कि भैया एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो हम बोलते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, यानी कि उनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। हमें आज की क्लास में बस इन्हीं पर बेस्ड प्रश्नों को हल करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आज की क्लास में एक तो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा क्या, वो है हमारा त्रिभुज के कोण योग का गुण, त्रिभुज के कोण योग का गुण। सिंपल सी बात, ये दो चीजें हमें आज की क्लास में कवर करनी है। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है, बहुत इजी चीजें। बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम त्रिभुज के कोण योग के गुणों के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारी प्रमेय नंबर 6.7 और प्रमेय नंबर 6.8 है। इससे पहले की प्रमेय हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर लास्ट प्रमेय हमने पढ़ी थी कि जब हम एक समांतर रेखा के दो रेखाएं समांतर खींचते हैं, या फिर मैं इस तरीके से बोलूं कि अगर दो रेखाएं किसी एक ही रेखा के समांतर है तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। लास्ट प्रमेय हमने पढ़ी थी। और आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं त्रिभुज के कोण योग के गुण से। मतलब कि जब मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज मान लो है ए, बी और सी, ठीक है। तो त्रिभुज में हमारे पास तीन कोण होते हैं, तो यहां पर भी हमारे पास तीन कोण है। एक कोण है कोण ए, ये रहा, दूसरा कोण है कोण बी, ये रहा, और तीसरा कोण है कोण सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, ठीक है, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है हमेशा वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो जैसे कि ये त्रिभुज के यहां पर तीन कोण है, तो अगर मैं इन तीनों कोणों का योग ले लूं
तो इन तीनों कोणों का योग कितना आएगा? इन तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये है सबसे पहली हमारी क्या, त्रिभुज के कोण योग के गुण की सबसे पहली प्रमेयिका कि भैया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यही चीज ऊपर लिखी हुई है और यही प्रमेय तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन एक एक मार्क्स में कई बार पूछ लेता है, या फिर डायरेक्टली तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो भैया क्या होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग? त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर हो गई बात? याद रहेगा ये? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो ठीक है, अब इसके बाद अगर हम अगला देखें तो ये हमारी प्रमेयिका बोलती है कि देखो, अगर तुम किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाते हो, तुम किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाते हो, तो जो बाह्य कोण बनता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या कह रहे हो सर? इतनी अंग्रेजी बोल दी, इतनी शुद्ध हिंदी बोल दी कि सर के ऊपर से निकल गई। अभी देखो सर के अंदर भी लगवाएंगे हम इसे। मान लो तुम्हारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा त्रिभुज ए बी और सी। अब तुमने क्या करा? तुमने कहा कि जो इसकी बीसी रेखा है ना, ये जो इसकी बीसी रेखा है, इस बीसी रेखा को आगे बढ़ा दो। तुमने कहा कि इस बीसी रेखा को आगे बढ़ा दो, और तुमने इस बीसी रेखा को, ये रही बीसी रेखा, इसे डी तक आगे बढ़ा दिया। तुमने अपनी बीसी रेखा को क्या करा? इस त्रिभुज की जो बीसी रेखा थी उसे तुमने डी तक आगे बढ़ा दिया, तो ये हो गया डी। तो अब जब तुमने इसे डी तक आगे बढ़ाया, तुम्हारे पास क्या बना? तुम्हारे पास एक बाहर का कोण बन गया, जो कि है कौन सा? कोण ए सी डी, यानी कि ये वाला कोण। तुम्हारे पास एक ये वाला कोण बन गया। ठीक है, तो इस प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, थोड़ा सा भी जब तुम आगे बढ़ाते हो तो जो बहिष्कोण बनता है, यानी कि ये जो बहिष्कोण हमारा बना है, ये बहिष्कोण तुम्हारा अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब अंतः का मतलब होता है अंदर, अभिमुख का मतलब होता है विपरीत, यानी कि अंदर वाले विपरीत कोणों के बराबर होगा। ठीक है, विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कि ये जो कोण है, इसके बराबर वाले कोण को तो छोड़ दो, जो इस बहिष्कोण के बराबर वाला कोण है ना, उसे तो छोड़ दो, बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, यानी कि तुम्हारा जो कोण है कौन सा? ए सी डी, जो बहिष्कोण है वो अंतः अभिमुख, मतलब अंदर वाले विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी के। मान लो तुमने क्या करा? तुमने अपनी कौन सी भुजा को आगे बढ़ा दिया? तुमने कहा कि चलो ठीक है, हम इस वाली भुजा को आगे नहीं बढ़ाते, हम तो ए बी भुजा को आगे बढ़ाएंगे। कहां तक? एक्स तक। तो हमने ए बी भुजा को एक्स तक आगे बढ़ाया। हमने क्या करा? हमने ए बी भुजा को एक्स तक आगे बढ़ाया। तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास बन गया बच्चों ये वाला कोण। कौन सा कोण भाई? हमारे पास बन गया ये कोण। कौन सा कोण है ये? कोण सी बी एक्स। तो कोण सी बी एक्स का मान कितना होगा? कोण सी बी एक्स तुम्हारा अपने अंदर वाले त्रिभुज के अंदर वाले विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब इसके बराबर वाला जो कोण है उसे तो छोड़ दो, तो इस वाले कोण के बराबर वाला कोण ये छोड़ दो, और बाकी के जो अंदर के दोनों कोण है उनका योग ले लो, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो हमारे पास ये आ गया कोण ए प्लस कोण सी। ठीक है, तो त्रिभुज के अगर तुम किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हो तो जो बहिष्कोण तैयार होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। और ये है बच्चों क्या? तुम्हारे त्रिभुज की प्रमेय नंबर, त्रिभुज के कोण योग के गुण की प्रमेय नंबर 6.8। ठीक है, और यही हमारी आखिरी प्रमेय है रेखा एवं कोण वाले चैप्टर की। ये एनसीईआरटी में खोल के देखोगे तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि हटा दी गई है, बट ये इंपॉर्टेंट है दोनों प्रमेय। ठीक है, क्लास 10th में भी काम आएंगी, 9th में भी काम आएंगी। तो बिना किसी देरी के अब देखो हम सीधा चलेंगे क्वेश्चंस पे। जो प्रमेय हमने पहले पढ़ ली थी उन्हीं पर ही आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अब क्वेश्चंस के थ्रू मैं तुम्हें प्रमेय याद दिलाता हुआ चलूंगा। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था और बोला था कि करके लाना। ठीक है, तो मैं कराने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को, और देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि आकृति में ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। भैया देखो ए बी कहां है, जल्दी से ए बी को उठाओ। ए बी जो है ये रहा ए बी,
ये हमारा किसके समांतर है? ए बी समांतर है सी डी के, बोला गया है। ठीक है, ये चीज हमें बोली गई है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के। आगे क्या बोल रहा है भाई, जल्दी से देख के बताओ। कह रहा है ई एफ जो है वो सी डी पर लंब है। ये वाला जो निशान होता है, देखो ये जो दो खड़े डंडे होते हैं, ये निशान होता है किसका? समांतर का। याद रखना इस चीज को, ठीक है। और ये जो भैया एक लेटे हुए डंडे के ऊपर खड़ा डंडे का निशान है, ये होता है तुम्हारा लंब का निशान। किसका? लंब का। जिसे याद है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं है याद कर लो, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि तुम्हारा ए बी समांतर है सी डी के, और यहां पर लिखा है ई एफ जो है वो लंब है सी डी पर। तो ई एफ कहां है? ये रही ई एफ। ये ई एफ जो है ये सी डी पर हमारी लंब है। अब लंब है तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये कोण भी 90 डिग्री होगा। लंब तो क्या बनाते हैं? लंब तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये कोण भी 90 डिग्री और इधर वाला कोण भी 90 डिग्री। सीधी सी बात है, क्योंकि लंब हमारे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलो जी, अब इसने हमसे क्या कहा है? जीईडी का मान हमें दिया हुआ है, कोण जीईडी। तो देखो भाई, सबसे पहले तो कोण जीईडी है कहां? जीईडी, यानी कि ये वाला कोण है तुम्हारा जीईडी। जी ई और डी, ये वाला कोण है तुम्हारा जीईडी। तो इसका मान हमें दिया हुआ है कितना? इसका मान हमें दिया हुआ है 126 डिग्री। 126 डिग्री। हमसे क्या कह रहा है? सबसे पहले कोण एजीई निकालो, कोण जीईएफ निकालो और कोण एफजीई निकालो। तो देखो भाई, कोण एजीई कहां पर है भाई? एजीई, एजीई, यानी कि हमें ये वाला कोण निकालना है। ये रहा एजीई। और कौन सा निकालना है? जीईएफ। तो जीईएफ यानी कि ये वाला कोण निकालना है। और लास्ट में एफजीई, तो एफजीई ये वाला कोण निकालना। अरे बड़ा ही आसान सवाल है तो भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा आराम से। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे इजी है मैं समझाता हूं, आ जाओ देखो। मेन मुद्दे पर चलो सीधा। देखो भाई, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें पता है कि तुम्हारा ए बी समांतर है। सबसे पहले मैं निकाल के दिखाता हूं तुम्हें कोण तुम्हारा एजीई, ये वाला जो कोण है। ठीक है, तुम्हें पता है ए बी समांतर है सीडी के। ए बी समांतर है किसके? सीडी के। ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है। और हमारी जो जीई है वो इसकी तिर्यक रेखा है। ए बी समांतर है सीडी के, जीई इसकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो आपके इस वाले कोण का एकांतर अंतः कोण कौन सा हो जाएगा? इसके क्रॉस में जो कोण है, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो कोण ए जीई का एकांतर अंतः कोण है कौन सा? कोण जीईडी, जो कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। खत्म, डायरेक्ट इक्वल है। तो तुम्हारे पास आ जाएगा, देखो हम लिखेंगे हल। आंसर क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास आएगा, हम लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर है सीडी के तथा क्या भैया? जीई इनकी क्या है बच्चों? तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है। तो क्या होगा? अब तो देखते ही समझ जाओ कि भैया समांतर रेखा की तिर्यक रेखा के तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तब तुम्हारे पास आ जाएगा कोण ए जी ई बराबर कोण जीई के। कारण क्या है इसका? कारण लिख देते हैं भैया। कारण है क्योंकि ये दोनों हमारे एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण, खत्म किस्सा। तो यानी कि जो मान तुम्हारा किसका था? जीईडी का था, जो कि कितना है? 126 डिग्री। वही मान तुम्हारा किसका हो जाएगा? एजीई का हो जाएगा, यानी कि 126 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो तुम्हारे पास निकल कर आ गया कोण ए जी ई बराबर
कोण GED जिसका मान है 126 डिग्री। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? किसी को कोई दिक्कत यहां पर? इजीली हो गया ये क्वेश्चन, आसान है। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है GEF और FGE भी ज्ञात करो। तो GEF कहां है भाई? GEF ये वाला कोण है, ठीक है, GE और F ये वाला कोण है। तो देखो तुम्हें पहले से पता है ये पूरा का पूरा कोण कितना है? 126 डिग्री है। GED 126 डिग्री है, ठीक है। GED में से अगर तुम ये वाला कोण घटा दोगे, कौन सा? FED, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम्हारे पास कोण GEF बच जाएगा। तो आ गया कोण GEF का मान। देखो भैया तुम्हारा कोण GEF बराबर होगा किसके? कोण GED माइनस कोण FED के, ठीक है। तो कोण GEF का मान कितना हो गया? देखो कोण GED का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 126 डिग्री, माइनस कोण FED कितना हो जाएगा? FED ये कोण कितना हो जाएगा? तुम्हें पता है ये कोण कितना होगा भैया? ये कोण होगा तुम्हारा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि FE जो है वो CD पर लंब है। FE जो है वो CD पर लंब है, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? कोण GEF का मान निकल कर आ गया हमारा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे तो ये आ गया हमारा 36 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? ये आ गया हमारा 36 डिग्री। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? आगे ये भी समझ में? तो ये कोण निकल कर आ गया हमारा 36 डिग्री। कौन सा वाला? ये वाला। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है? कोण FGE भी ज्ञात करो। तो FGE ये रहा भैया, कहां है FGE? ये रहा। ये वाला कोण निकालने को भी बोल रहा है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि AB क्या है? एक रेखा है, ठीक है। रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। तो ये पूरा का पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री का। 180 डिग्री में से इस वाले कोण को माइनस कर दो, जो कि कितना है? 126 डिग्री। तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। निकाल दो भाई जल्दी से। देखो क्या होगा तुम्हारा कोण FGE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण AGE के। तो हमारे पास कितना निकल कर आ गया? ये आ जाएगा 180 डिग्री। कोण AGE का मान तुम पहले ही निकाल चुके हो 126 डिग्री। तो हमारे पास कितना निकल कर आ गया? फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा कोण FGE बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। कितना बच्चों? ये हो गया हमारा 54 डिग्री। और ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि पहले तुम इसका मान निकाल लो। तो ये कितना होगा? देखो ये कोण है 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री करोगे कितना आएगा? 54 डिग्री। उसके बाद तुम क्या लगाओगे? प्रमेय लगाओगे कि AB समांतर है CD के और GE इनकी तिर्यक रेखा है। तो भैया तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इसके। तो ये 54 डिग्री है तो ये भी 54 डिग्री होगा, है ना। तो इस तरीके से भी तुम इस कोण को निकाल सकते थे। मुझे दोनों में से किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं है, दोनों अपनी जगह सही है तरीके, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे समझ में ये वाला क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि, क्या कहता है भाई अगला क्वेश्चन? देखो भाई अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि आकृति में PQ समांतर है ST के, ठीक है। कोण PQR 110 डिग्री है, कोण RST 130 डिग्री है। तो कोण QRS ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? हमें दिया हुआ है कोण, पहले मेन मुद्दा देखो निकालना क्या है? QRS, ये निकालना है QRS। अब दिया क्या क्या है? PQ समांतर दिया हुआ है ST के, ठीक है। कोण PQR 110 डिग्री है, ये रहा, और कोण RST 130 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है कोण QRS ज्ञात करो। अब भैया देखो कोण QRS निकालने के लिए हमें इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी एक रचना, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि एक समांतर रेखा खींचिए जो कि PQ के तो समांतर हो और R से होकर जाती हो, ठीक है।
एक रेखा खींचो जो कि पी क्यू के समांतर हो और आर से होकर जाती हो। जैसे कि मान लो मैंने ये रेखा खींच ली, ठीक है, ये हमारी कोई भी रेखा है, मान लो ये इस रेखा को मैंने नाम दे दिया एक्स वाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तुम्हें ये रचना करनी पड़ेगी। तो हल देखो सबसे पहले यही आएगा, ठीक है। जब तक तुम ये रचना नहीं करोगे, और जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में रचना करनी है किस में नहीं करनी है, तो बेटा देखो आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी जिनमें रचना करनी हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में रचना नहीं मांगता वो किसी किसी क्वेश्चन में ही केवल रचना मांगेगा, और वहां पर जहां पर वो रचना मांग रहा है वहां पर तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बिना रचना के सॉल्व करने जाओगे तुम्हें बहुत टाइम लगेगा और बहुत गलतियां होंगी, ठीक है। लेकिन रचना के साथ इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से किया जा सकता है, आराम से। देखो भाई तुम क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर एक रचना करोगे, क्या, पी क्यू समांतर एक्स वाई खींचे जो आर से होकर जाए, ठीक है। तुमने क्या करा, तुमने पी क्यू समांतर क्या खींच लिया, पी क्यू समांतर एक्स वाई खींच लिया जो आर से होकर जा रहा है, ठीक है, जो आर से होकर जा रहा है। ये तुम्हारी रचना हो गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आगे हम क्या देखेंगे, ठीक है। आगे हमें सबसे पहले पता है क्या, पी क्यू समांतर है एक्स वाई के, ठीक है, तो क्योंकि ये तो रचना से है, और पी क्यू समांतर है एस टी के, ये दिया हुआ है, ये दिया है, ये चीज हमें दी हुई है, और पी क्यू समांतर एक्स वाई हमने रचना से बनाया है, ठीक है। तो भाई हमें पता है जब दो रेखाएं किसी एक ही रेखा के समांतर हो तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, वो आपस में समांतर हो जाती हैं। तो जब एस टी भी पी क्यू के समांतर है और एक्स वाई भी पी क्यू के समांतर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हमारे पास निकल कर आ गया कि एस टी समांतर होगा एक्स वाई के, खत्म किस्सा। एस टी समांतर होगा एक्स वाई के, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारा पी क्यू जो है वो भी एक्स वाई के समांतर है, तुम्हारा एस टी जो है वो भी एक्स वाई के समांतर है। अब यहां पर हमें किसका मान निकालना है, कोण क्यू आर एस का मान निकालना है, कोण क्यू आर एस का मान निकालना है। तो देखो भाई हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे ये बात, कोण क्यू आर एस का मान निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है। इतना काम करने के बाद तुम क्या लिखोगे, इतना काम करने के बाद तुम लिखोगे कि देखो भाई साहब सुनो मेरी बात, क्या कि हमारा जो पी क्यू है वो समांतर है एक्स वाई के, ठीक है, और क्यू आर इनकी तिर्यक रेखा है। पी क्यू समांतर है एक्स वाई के और क्यू आर इनकी तिर्यक रेखा है, तो ये कोण जो है बराबर होगा इस वाले कोण के, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तुम्हारा ये कोण बराबर होगा इस कोण के, सिंपल। तो ये कितना है, ये 110 डिग्री है, ये वाला कोण भी 110 डिग्री होगा, यानी कि तुम्हारा कोण पी क्यू आर जो है वो कोण क्यू आर वाई के इक्वल होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। तो यही चीज हम लिखेंगे चूंकि पी क्यू समांतर है एक्स वाई के तथा, इंग्लिश में लिख रहा हूं भाई साहब मैं, तथा व्हाट्सएप की आदत देख रहे हो तुम, तथा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा तथा क्यू आर इनकी तिर्यक है, तथा क्यू आर तिर्यक रेखा है। तो हम जानते हैं समांतर रेखा की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि हमारा कोण पी क्यू आर और कोण क्यू आर वाई दोनों बराबर होंगे। कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण क्यू आर वाई के, कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण क्यू आर वाई के। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया बच्चों, यहां से कोण क्यू आर वाई का मान निकल कर आ गया बराबर कितना, 110 डिग्री। ये आ गया कितना, ये आ गया हमारा 110 डिग्री। क्लियर है। अब इसे चाहे तो तुम तोड़ सकते हो, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है कोण क्यू आर एस का मान, तुम्हें क्या निकालना है, कोण क्यू आर एस का मान। तो तुम यहां से क्या करो, इसे तोड़ लो, कोण क्यू आर वाई को तुम क्या लिख लोगे, कोण क्यू आर वाई को लिख लोगे कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर वाई,
कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर वाई। पूरे कोण क्यू आर वाई को हमने लिख लिया कोण क्यू आर एस और कोण एस आर वाई। कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर वाई बराबर हो गया किसके? 110 डिग्री के। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आ गई। आगे देखो, अब सेम चीज दूसरी तरफ लगा दो। कौन सी सेम चीज भाई? कि देखो एसटी जो है वो समांतर है किसके? एक्स वाई के, पता है ये चीज हमें। और यहां पर आपका आर एस जो है वो इनकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, आर एस जो है वो क्या है? वो इनकी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, यानी कि ये वाला जो कोण है वो बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के। कोण आर एस टी बराबर हो जाएगा कोण एस आर एक्स के। ठीक है, तो हम वही चीज लिखेंगे, चूंकि आपका एस टी समांतर है एक्स वाई के तथा आर एस तिर्यक रेखा है, तो फिर से एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएंगे तिर्यक रेखा है। ठीक है, एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण आर एस टी बराबर होगा कोण एस आर एक्स के। कोण आर एस टी यानी कि ये वाला कोण एस आर एक्स के बराबर होगा, यानी कि इसके। तो कोण आर एस टी का मान तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, कोण एस आर एक्स बराबर आ गया तुम्हारा कोण आर एस टी के, जिसका मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 130 डिग्री। तो ये आ गया तुम्हारा 130 डिग्री, है ना। अब सेम चीज जैसे पहले वाले एंगल के साथ करी थी वही इसके साथ भी करेंगे। क्या कि हमारा पूरा एंगल जो है एस आर एक्स, इसे ब्रेक करके लिख देंगे क्यू आर एस। ठीक है, जो कि हमें चाहिए, जिसका मान निकालना है, प्लस क्यू आर एक्स। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे, हमारा एस आर एक्स को लिख देंगे क्यू आर एस प्लस कोण एस आर एक्स बराबर आ गया 180 डिग्री के। सॉरी, बराबर आ गया किसके? ये आ गया 130 डिग्री के। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को उठाकर जोड़ दो। ठीक है, समझाता हूं मैं क्यों जोड़ेंगे अभी। पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को उठाकर जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों? देखो, समीकरण 1 है हमारी कितनी? कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर वाई, कोण एस आर वाई प्लस कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर एक्स, कोण एस आर एक्स बराबर, यहां पर 110 डिग्री, यहां पर 130 डिग्री। तो 110 डिग्री प्लस 130 डिग्री। अब देखो मैंने इन्हें क्यों जोड़ा? क्योंकि तुम्हारा कोण क्यू आर एक्स, कौन सा वाला कोण? कोण क्यू आर एक्स यानी कि ये वाला कोण, प्लस कोण क्यू आर एस यानी कि ये वाला कोण, और कोण एस आर वाई यानी कि ये वाला कोण, तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं भैया? तीनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि तुम्हारा कोण एस आर वाई प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर एक्स, ये तीनों जुड़कर क्या हो जाएंगे? ये तीनों जुड़कर, एक सेकेंड, एस आर एक्स, एस आर एक्स तो यहां पर पहले से ही था ना, तो ये क्यू आर एस और क्यू आर एक्स होगा। ये क्यू आर एस और क्यू आर एक्स होगा, क्योंकि हमने एस आर एक्स को तो तोड़ के लिखा है ना, तो एस आर एक्स थोड़ी ना आएगा, क्यू आर एक्स आएगा। ये कोण क्यू आर एक्स, तो तुम्हारा कोण क्यू आर एक्स, कोण क्यू आर एस और कोण एस आर वाई, ये तीनों मिलकर जो है वो 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोण एस आर वाई, कोण क्यू आर एस प्लस कोण क्यू आर एक्स, ये तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे? ये तीनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा फाइनली
कोण QRS प्लस 180 डिग्री बराबर किससे, तुम्हारा 240 डिग्री के। 110 और 130 डिग्री 240 डिग्री हो गया। 180 डिग्री को उठाकर इधर भेज दो तो कोण QRS 240 डिग्री माइनस 180 डिग्री कितना हो गया, 60 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? मेन मुद्दा यही है कि तुमने क्या करा, तुमने ये दोनों कोण निकाले और इन दोनों कोणों को QRS के रूप में तोड़ दिया। एक हो गया कितना, तुम्हारा कोण QRY जो कि 110 डिग्री था, वो हो गया QRS प्लस SRY, ठीक है। उसके बाद कोण SRX जो कि 130 डिग्री था, वो कितना हो गया, QRS प्लस QRX, ठीक है। दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ा तो तुम्हारे पास आया QRS प्लस QRX प्लस QRS प्लस SRY, ठीक है। तो एक QRS तो तुम्हारा बच गया और बाकी का QRX, QRS और SRY इन तीनों ने मिलकर एक पूरा का पूरा, देखो QRX, QRS और SRY इन तीनों ने मिलकर पूरा का पूरा एक 180 डिग्री का कोण बना दिया। इसीलिए मैंने यहां पर पूरे QRS, QRY और तुम्हारा QRS, QRX और SRY तीनों को जोड़कर क्या लिख दिया, 180 डिग्री लिख दिया। 180 डिग्री इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 240 माइनस 180 करोगे तुम्हारा आ गया 60 डिग्री, ठीक है। और ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे सबको समझ में? चलो अब अगला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में कोण 2 और कोण 6 क्या है, बताओ किस प्रकार के कोण युग्म है ये, एकांतर अंतः कोण, संगत कोण, बाह्य कोण या इनमें से कोई नहीं। कोण 2 और कोण 6, तो भैया देखो ये रहा कोण 2, ये रहा कोण 6। तो देखो कोण 2 बाह्य कोण है लेकिन कोण 6 तो अंतः कोण है, तो यानी कि ये दोनों ना तो बाह्य कोण है और ना ही दोनों अंतः कोण है, क्योंकि 2 हमारा बाह्य कोण है और 6 हमारा अंतः कोण है। तो ना तो ये दोनों बाह्य कोण हो सकते हैं ना ये दोनों अंतः कोण हो सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों अंतः कोण भी नहीं है तो इसका मतलब ये एकांतर अंतः कोण भी नहीं हो सकते। पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा तीसरा ऑप्शन खत्म। क्या ये संगत कोण है? तो देखो जब तुम इस बिंदु को उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो क्या कोण 6 कोण 2 के ऊपर आएगा? हाँ बिल्कुल, कोण 6 कोण 2 के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों कैसे कोण है, दोनों संगत कोण है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है इसमें, तो ये कह रहा है कि चित्र में तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का युग्म है। तो तिर्यक रेखा के एक ओर, ये रही तिर्यक रेखा, इसके एक ओर के अंतः कोण एक तो ये है 3 और 6, तो 3 और 6 का एक तो युग्म बनेगा जो कि तिर्यक रेखा के एक ओर है, और दूसरा युग्म बनेगा हमारा किसका, 4 और 5 का। तो यहां पर 2 युग्म है हमारे पास जो कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है, एक तो 3 और 6 जो कि एक साइड है और दूसरा 4 और 5 जो कि एक साइड है। तो 4 और 6 ना, 1 और 5 ना, 3 और 6, बहुत बढ़िया। सी विकल्प हमारे इस दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे सबको समझ में? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि यदि इस चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, चित्र को हाथों हाथ हाईलाइट कर लेते हैं। कह रहा है कि ए बी समांतर है, ये रहा ए बी, ये समांतर है हमारा सी डी के, ठीक है। ए बी समांतर है सी डी के, कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है, ए पी क्यू ये रहा, तो कोण ए पी क्यू ये रहा भैया, कोण ए पी क्यू ये वाला तुम्हारा 50 डिग्री है। कोण पी आर डी 127 डिग्री है, ठीक है। कोण पी आर डी कहां है भाई, पी आर डी, पी आर डी ये कोण महाशय हमारे 127 डिग्री के हैं, ठीक है। तो कह रहा है एक्स और वाई ज्ञात करो। एक्स और वाई कहां है भाई साहब, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स और ये रहा वाई। तो देखो ज्यादा टफ तो है नहीं, है तो बहुत इजी। यहां पर 2 तरीके से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। तुम्हें पता है ए बी समांतर है सी डी के, है ना, ए बी समांतर है सी डी के। अगर ए बी समांतर है सी डी के और तुम देख सकते हो कि भैया ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू क्या है, पी क्यू इनकी तिर्यक रेखा है। तो हमें पता है तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इसके,
खत्म क्वेश्चन। तो x का मान कितना आ गया, ये 50 डिग्री है, x का मान आ गया 50 डिग्री। ये लो भाई, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें पता है कि PQR क्या है, त्रिभुज है जिसकी QR भुजा को आगे बढ़ाया गया, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बन गया एक बाह्य कोण। और हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाकर बाह्य कोण बनाया जाता है तो वो उसके बराबर वाले कोण को छोड़कर त्रिभुज के बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये जो 127 डिग्री है ये y प्लस x के बराबर होगा, और x का मान तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 50 डिग्री। तो y का मान कितना आ जाएगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। सॉल्व कर ले। देखो भाई, हम लिखेंगे चूंकि लाइन्स एंड एंगल में सबसे बढ़िया चीज यही है, पूरा क्वेश्चन चित्र पे ही खत्म हो जाता है, पूरा क्वेश्चन चित्र पे खत्म हो गया। ये हम लिखेंगे भैया चूंकि AB समांतर है CD के तथा कौन सी रेखा, PQ रेखा, PQ तिर्यक रेखा है। क्या है, तिर्यक रेखा है। तो अगर ऐसा है तब क्या होगा, एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएंगे। यानी कि हमारा कोण APQ बराबर होगा किसके, कोण PQR के, कोण PQR के। तो कोण APQ का मान कितना है, कोण APQ का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 डिग्री, और कोण PRQ का मान कितना है हमारा x। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 50 डिग्री के। ये लो भैया सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, त्रिभुज PQR में QR भुजा को आगे बढ़ाया गया तो हमारे पास बनता है कोण PRD। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा कोण PRD क्या होगा, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर। यानी कि हमारा कोण PRD होगा, इसके बराबर वाले कोण को छोड़ दो, बाकी के दोनों कोणों के, एक तो इस वाले कोण के और एक इस वाले कोण के योग के बराबर। तो यानी कि PQR और QPR, कोण PQR प्लस कोण QPR। ठीक है, ये कहां से आए ये भी लिख देते हैं। त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण। ठीक है, बना बहिष्कोण, तो हमारा क्या होगा, यह अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। कोण PRD का मान है 127, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोण PQR का मान कितना है, PQR इसका मान है x, और कोण QPR का मान कितना है, QPR इसका मान है y। तो अपने पास x का मान तो पहले ही आ चुका है 50 डिग्री, हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो 127 डिग्री बराबर 50 डिग्री प्लस y, 50 डिग्री इधर आ जाएगा, y का मान कितना हो गया, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास y का मान निकलकर, y बराबर कितना आ गया, ये हो जाएगा 7। तो हमारे पास आ गया 77 डिग्री। y का मान निकल कर आ गया कितना, y का मान निकल कर आ गया 77 डिग्री। ठीक है, कितना निकल कर आ गया बच्चों, 77 डिग्री। 127 डिग्री में से 50 डिग्री घटा दिया, हमारे पास बचा 77 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, x का मान निकल कर आ गया था हमारा किससे, ये दोनों बराबर क्यों होंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं ताकि बाद में तुम्हें दिक्कत ना हो। एकांतर अंतः कोण, तो एकांतर अंतः कोण है इसलिए ये दोनों बराबर है। ठीक है, APQ बराबर होगा हमारा PQR के, APQ का मान 50 डिग्री है तो PQR का मान कितना हो गया 50 डिग्री, जो कि हमारा x था। उसके बाद त्रिभुज PQR की भुजा को D तक बढ़ाया गया, QR भुजा को D तक बढ़ाया गया, तो हमारे पास जो बहिष्कोण बना वो क्या होगा, वो हमारा इसके बराबर वाले कोण को छोड़कर अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि बाकी के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो वो हो गया x प्लस वाई। x का मान हमने पहले ही निकाल लिया था 50 डिग्री, y का मान आ गया 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। क्लियर हो गया सबको। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि चित्र में 4 और 6 कोण किस प्रकार के कोण है। देखो भैया, ये रहा चित्र 4 और ये रहा 6, किस तरीके के कोण है।
दोनों के दोनों अंतः कोण है, ठीक है, दोनों के दोनों अंतः कोण है और दोनों के दोनों एक दूसरे के कहां पर है, क्रॉस में। तो ऐसे अंतः कोण जो एक दूसरे के क्रॉस में होते हैं वो कौन से होते हैं, एकांतर अंतः कोण। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरे लल्लू लाल, मेरे चीतो, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोण 4 और कोण 6 क्या है हमारे, एकांतर अंतः कोण है। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का युग्म कौन सा। आप देखो यार, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ये तुम खुद बता दो, ठीक है। 4 6, 4 5, 2 6 या 2 8। तो देखो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण तो 4 और 5 है एक तो, और दूसरा 3 और 6 है। तो 4 और 5 और 3 और 6, भैया 4 और 5 ऑप्शन नंबर बी, 4 और 5 है और 3 और 6 है। तो भैया 3 और 6 तो यहाँ दे ही नहीं रखा, तो 4 और 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कई बार ये एग्जाम में डायरेक्टली एक एक मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समझ लो, इन्हें अच्छे से कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, अब ये सवाल है तुम्हारा त्रिभुज के कोण योग के गुण से। वैसे तो पिछला सवाल भी उसी से ही था, ठीक है। सवाल देखो क्या कहता है, सवाल कहता है हमसे कि आकृति में QT लंब है PR पर, ठीक है। तो QT भाई साहब कहां है, QT, ये रहा QT, ठीक है। QT यहां पर हमारी रेखा है जो कि लंब है PR पर। चलो जी, ठीक है। QT हमारा लंब है PR पर, कोण TQR 40 डिग्री है। TQR कहां है भैया, देखो TQR ये रहा 40 डिग्री TQR, ठीक है। कोण SPR 30 डिग्री है, SPR ये रहा 30 डिग्री, ठीक है। तो x और y ज्ञात करो। एक तो ये रहा x जो कि निकालना है, और एक ये रहा y जो कि निकालना है। तो यार तुम खुद थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर तुम्हें यहां पर इस क्वेश्चन को चित्र में से ही मैं सॉल्व करने को बोलूं तो यार क्या ये क्वेश्चन हार्ड है, खुद सोचना, जरा थोड़ा सोच के देखो, क्या ये क्वेश्चन हार्ड है। दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज के कोण योग के गुण लगाओ और क्वेश्चन खत्म पूरा का पूरा। कैसे, देखो तुम्हें यह पता है कि भैया जो तुम्हारा क्या है QT है वो लंब है किस पर, तुम्हारा PR पर। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा, कोण QTR, ये 90 डिग्री होगा, है ना, 90 डिग्री होगा। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें चित्र में साफ साफ दिख रहा है कि त्रिभुज QT और R में तुम्हें दो कोण पता है, एक 40 डिग्री है, एक 90 डिग्री है। तुम्हें तीसरा कोण नहीं पता जो कि है तुम्हारा X, ठीक है। तो अगर तुम्हें किसी त्रिभुज के दो कोण पता है तो क्या तुम तीसरा नहीं निकाल सकते, बड़े प्यार से निकाल सकते हो। तो निकाल दो भाई, क्यों थाक रहे हो फिर। देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज QTR में हल, त्रिभुज QTR में क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज QTR में हमारे पास आ जाएगा कोण QTR प्लस कोण TQR प्लस कोण TRQ। खत्म किस्सा, तीनों कोणों का योग, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री प्लस कोण TRQ, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। QTR का मान तुम्हें पता है, QTR कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि QT जो है वो PR पर लंब है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री बनेगा, तो ये आ गया 90 डिग्री। प्लस TQR का मान तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 40 डिग्री, और TRQ ये कितना है, ये है तुम्हारा X, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री के, ठीक है। 90 डिग्री 40 डिग्री कितना हो गया, 130 डिग्री प्लस X बराबर 180 डिग्री के, और 130 डिग्री इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, X की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 130, यानी कि 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री।
सॉरी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 50 डिग्री। एक्स का मान निकल कर आ गया। वाई का मान कैसे निकालोगे भाई, देखो जरा वाई क्या है, ये रहा वाई। अब फिर से तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम वाई का मान भी बड़े आराम से निकाल लोगे। और तुमने जहां चित्र को ढंग से नहीं देखा वहां तुम कहोगे कि सर ये क्या करवा दिया तुमने, तो वाई का मान निकल ही नहीं रहा। लेकिन जहां तुमने चित्र को ढंग से देख लिया तुम कहोगे अरे सर जी क्या कर रहे हो यार। देखो जरा, क्या त्रिभुज पी एस आर, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज पी एस आर में जो इसकी एस आर भुजा है ये रही, ठीक है। इसे जब तुम थोड़ा आगे बढ़ाते हो क्यू तक तो तुम्हारे पास बाह्य कोण बनता है जो कि है y। तो त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जब बाह्य कोण बनता है या बहिष कोण बनता है तो वो क्या होता है, इसके बराबर वाले कोण को छोड़ दो, ठीक है, बाकी के त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी कि x और 30 डिग्री के योग के बराबर होगा y तुम्हारा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, कोण पी एस क्यू। देखो भाई, चूंकि त्रिभुज पी एस आर की भुजा आर एस को क्यू तक बढ़ाया गया तो हमारे पास क्या आएगा, जो बहिष्कोण बनेगा, कौन सा बहिष्कोण भैया, ये रहा बहिष्कोण, कोण पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू, ये क्या होगा, ये अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि इसके बराबर वाले कोण को छोड़ दो, त्रिभुज के बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि एस पी आर और पी आर एस। तो कोण एस पी आर प्लस कोण पी आर एस इन दोनों के बराबर होगा। तो कोण एस पी आर का मान तो हमारा 30 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पी एस क्यू का मान है हमारा कितना, y, ये हमें निकालना है 30 डिग्री, और कोण पी आर एस है हमारा x। x का मान देखो, पी आर एस ये रहा x, पी एस क्यू ये रहा y, और एस पी आर ये रहा 30 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, ठीक है। x का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना, 50 डिग्री, वो मान उठाकर यहां पर रख दो, y का मान निकल कर आ गया हमारे पास कितना, 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो हमारे पास कितना हो गया, 30 डिग्री और 50 डिग्री, y की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास कितनी, ये आ जाएगी हमारी 80 डिग्री। ये लो भैया 80 डिग्री हमारे इस क्वेश्चन का दूसरा उत्तर हो गया। क्लियर हो गई बात, आ गया सबको क्वेश्चन समझ में, किसी को यहां तक कोई डाउट है? अब आखिरी क्वेश्चन बचा है इस क्लास का, और इसके साथ अपना ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है आखिरी, देखो भाई, ये है कि त्रिभुज के दो कोण हैं 70 डिग्री और 40 डिग्री, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। एक प्रश्न और कराऊंगा मैं तुम लोगों को, वो और देख लेना। पहले मुझे ये बताओ कि त्रिभुज के अगर दो कोण तुम्हारे पास है 70 डिग्री और 40 डिग्री, तो तीसरा कोण क्या होगा। तो देखो भाई, इसको इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तीसरे कोण को हम मान लेते हैं x, माना तीसरा कोण हमारा x है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है हमारा 180 डिग्री। तो पहला कोण हो गया 70 डिग्री, दूसरा हो गया 40 डिग्री, तीसरा हो गया x, तो तीनों कोणों का योग हो गया हमारा 180 डिग्री। जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 70 और 40 100 कितना हो गया 110, 110 डिग्री इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है। ये मत पूछना 110 डिग्री कहां से आया, 70 डिग्री और 40 डिग्री कितना हो गया 110 डिग्री, प्लस का 110 डिग्री उधर जाकर माइनस हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। x का मान हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब यहां से एक तरीके का क्वेश्चन और बनता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट वो बनता है क्वेश्चन क्या, कि अगर किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हो, ठीक है, माना किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात
कोणों का अनुपात अनुपात 2:3:5 है, तब त्रिभुज के सभी कोण होंगे। हमें यह बताना है कि त्रिभुज के सारे कोण कौन से हैं। ठीक है, त्रिभुज के तुम्हें 3 कोणों का अनुपात दे रखा है, कोण नहीं दिए हुए। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमारा सबसे पहले हम ये मानते हैं कि त्रिभुज के जो कोणों का अनुपात है उसे नंबर में हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ABC और उसके 3 कोण हो गए, कोण A, कोण B और कोण C। ठीक है, जिनका अनुपात हमें दे रखा है 2:3:5। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से माना कि हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC जिसके कोणों का अनुपात हमें दिया हुआ है, एक कोण हो गया A, एक हो गया B, एक हो गया C और इसके कोणों का अनुपात हमें दिया हुआ है 2:3:5। ठीक है, तो अब जब मैं कोण A का मान निकालूंगा तो वो क्या होगा, वो तुलना करने पर हमारे पास 2 आएगा। लेकिन जब भी हम अनुपात को संख्या में बदलते हैं तो उसमें हम अपने पास से एक चर से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कोण A जो है वो खाली 2 नहीं होगा, हम उसे 2x लेंगे। तुम x की जगह पर कुछ भी ले सकते हो, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, जो तुम्हारा मान है तुम वो ले लो, मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोण B का मान कितना होगा, कोण B का मान होगा तुम्हारा, तुलना करने पर कोण B का मान हो जाएगा 3x और कोण C का मान हो जाएगा तुम्हारा 5x। ठीक है, अब अगर तुम्हें ये x का मान मिल गया तो तुम्हें तुम्हारे बाकी के तीनों कोण, कोण A, कोण B और कोण C, तीनों के तीनों मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कर दिया हमने। अपने पास कितना आ गया, कोण A का मान हो गया 2x, कोण B का मान हो गया 3x और कोण C का मान हो गया 5x बराबर 180 डिग्री के। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x, 3x, 5x, 5, 3, 8 और 2 10। तो अपने पास आ गया 10x बराबर 180 डिग्री के। 10 से भाग कर देंगे, 10 एकम 10 और कितना 10 18, तो x का मान आ गया 18 डिग्री। अब जब x का मान 18 डिग्री आ गया तो तुम अपने कोणों का मान निकाल सकते हो। सबसे पहला कोण कितना हो गया, कोण A बराबर था तुम्हारा 2x के, तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो गया 2 गुणा 18 डिग्री। तो ये तुम्हारे पास आ गया किसके, 36 के बराबर, यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, इसके बाद कोण B बराबर किसके हो जाएगा, 3x के, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 गुणा 18 डिग्री बराबर किसके आ गया, तुम्हारे 54 डिग्री के। ठीक है, और लास्ट में तुम्हारा कोण C था 5x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 गुणा 18 डिग्री 5 गुणा 18 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे सबको समझ में ये, किसी को कोई दिक्कत यहां पर जल्दी से बताओ, 1 सेकंड। मुझे लगा पता नहीं क्या गलती कर दी मैंने। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, तो ये आ गया 90 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों सबको, किसी को कोई दिक्कत है यहां पर, जल्दी से बताओ, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है यहां पर, क्लियर है, चलो। तो ये तुम्हारे तीनों कोणों के मान हो गए अगर तुम्हें कोणों का अनुपात दिया हो। तो इस तरीके से कई बार वो क्वेश्चन देता है कि तुम्हें कोणों का अनुपात देगा, तुमसे कहेगा कोणों के मान निकालो, तो तुम्हें वो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब बच्चों देखो, ये टॉपिक जो है वो हमारा यहीं पर खत्म हो गया। अगर तुम चाहते हो कि इस पर हम कुछ और क्वेश्चन करें तो इस क्लास के कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है, कि तुम चाहते हो कि सर इस पर और भी क्वेश्चन करा दो, तो मैं और क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आज की क्लास में तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मिलता हूं सीधा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।